आप नए हैं, आप कमजोर हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे प्यारे बच्चों। प्लीज आप लोग मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भी चीजें कराई जाती हैं उसको प्रैक्टिस में आप रखिए, ठीक है। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जस्ट पहले आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, जो भी मैं बता रहा हूँ तो आगे आप लोग क्या कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझिए। आप लोग की पूरी है प्यारे बच्चों, आप लोग गलती ये करते हैं कि जैसे मैं बताना स्टार्ट करता हूँ वैसे आप लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा लिखिएगा देखिएगा लिखिएगा, तो वैसे आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है प्यारे बच्चों। तो पहले जो तेज विद्यार्थी होते हैं या जो समझदार विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, आगे जो टीचर जो भी टीचर है आपको। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत बेहतर चल रही है ना प्यारे विद्यार्थी जी। और रिविजन चीज़ों को जो है बेहतर से बेहतर आप लोग कर पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो सेशन हम चला रहे थे प्यारे विद्यार्थी जी, तो कल हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 10 वृत्त का जो है प्रश्नावली 10.2। इससे पहले हम लोग 10.1 कर चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्नावली 10.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे पार्ट 1 में, उसको हम लोग पार्ट 1 कहा था। और मैंने बोला था प्यारे बच्चों कि एक पार्ट में क्या है खासा वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में बांट दिया प्यारे बच्चों। तो प्रथम प्रश्नावली 10.2 का प्रथम पार्ट में हम लोगों ने 1 से 6 क्वेश्चन तक देखा था प्यारे बच्चों। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आज हम लोग प्रश्न 7 से हम लोग जितने भी क्वेश्चन है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग का वृत्त चैप्टर है आज द एंड हो गया, ओके प्यारे विद्यार्थी। तो आप लोग बताइए प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हैं, सब चीज़ अच्छा है प्यारे बच्चों, समंगल में है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, खेलकूद के सब पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे हैं और चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। प्लीज़ आपको कमेंट करके बताइए प्यारे विद्यार्थी जी सबके प्यारे बच्चों कि आपको सभी लिखा हुआ चीज़ बोर्ड पर सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्यारे विद्यार्थी जी। क्या मेरी आवाज़ आपको तक बेहतर से पहुँच रही है प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, तभी मैं बेहतर से बेहतर बताने में आपको सक्षम हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल नम्र निवेदन है प्यारे बच्चों कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसा आपके दोस्त मित्र या सहेलियाँ जो भी तैयारी कर रही हैं मैट्रिक एग्जाम के 2027 के, वो इस सेशन को देख करके अपने एग्जाम में जो है योगदान दे सकें, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 10.2 के बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए थे प्यारे बच्चों, इसको पार्ट 2 हम लोग कंसिडर करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। तो इसको जो है हम लोग पार्ट 2 इसको देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में सभी क्वेश्चन हम लोग का नहीं हो पाया था, तो आपका हो गया प्यारे बच्चों ये पार्ट 2 हो गया। और पार्ट 2 में जितना भी क्वेश्चन है 7 से लेकर के शायद 13 और 12 तक क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी करके हम लोग देखते हैं और इस सेशन को और इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड करते हैं, प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्यारे बच्चों ये संकेंद्रीय का मतलब क्या कोई बता सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, क्या कोई बता सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या कोई बता सकता है प्यारे विद्यार्थी जी। संकेंद्रीय का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक वृत्त के एक ही केंद्र एक ही रहेगा, एक ही केंद्र को मान करके एक वृत्त अगर बनाते तो उसी के अंदर एक और वृत्त बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं संकेंद्रीय, ठीक है। देखिए कैसे आप लोग ध्यान को समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थी जी, ठीक है। मेरा प्रयास यही रहता है बच्चों कि जो कमजोर बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको डर लगता है कि सर ये हार्ड होता है ऐसे है वैसे, उन सभी चीज़ों को मैं दूर करूँ प्यारे बच्चों, किसी तरह से कोई परेशानी किसी भी विद्यार्थी को नहीं रहने दो। तो प्यारे बच्चों ध्यान को आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग रोक करते हैं फिर हम लोग सब करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों ठीक है, मैं प्रयास किया करूँ बेहतर से बेहतर बनाने का, ठीक है। इसको और भी बड़ा किया जा सकता है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये इसका केंद्र है, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये क्या है, ये देखिए ये होगा बड़ा वृत्त है ना, बड़ा वृत्त आपको दिख पा रहा है प्यारे बच्चों, और ये क्या है छोटा वृत्त, ये क्या है आपका छोटा वृत्त, ये दिखने में भी लग रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी जीवा यहाँ से यहाँ तक है, जीवा बोल रहे हैं सॉरी प्यारे बच्चों, रेडियस त्रिज्या, ठीक है। ये त्रिज्या है किसकी, छोटी वृत्त की, और ये त्रिज्या है आप लोग मान लीजिए ये क्या है बड़ी वृत्त की, ये क्या है प्यारे बच्चों बड़ी वृत्त की त्रिज्या है ना प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ से यहाँ तक की छोटी वृत्त की त्रिज्या होगी और ये किसकी होगी बड़ी वृत्त की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन में चलिए ये हम लोग संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या हम लोगों ने देखा क्या है 5 सेंटीमीटर, ये है इसकी जो लंबाई ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी है ये आपकी है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। और आप बड़ी वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
कहने का मतलब छोटा वृत्तीय है और बड़ा वृत्तीय है। तो यहाँ से एक जीवा मीन्स ध्यान दिया प्यारे बच्चों, ये टच करते हुए जो जीवा इसमें जा रही है बड़ी वृत्ति। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप लोग समझ पा रहे प्यारे बच्चों? समझ पा रहे प्यारे विद्यार्थी जी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो जीवा देखिए बड़ी वृत्त के साथ छोटी वृत्त का स्पर्श करते हुए, ठीक है, प्रयास करके बच्चों कि बेहतर से बेहतर फिगर बना पाऊँ आप लोग के लिए। बस आप लोग समझने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए केंद्र O है, ये आपका M है, ये N है, और इसको हम मान लेते हैं P। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी? देखिए संकेंद्रीय बोला तो बड़ा वृत्त हम लोग लिए, फिर बड़ा वृत्त के अंदर उसी केंद्र को मान करके एक छोटा वृत्त लोग किए। ठीक है, छोटा वृत्त का त्रिज्या हम लोग का दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया जो क्या है 3 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये कितना है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ बोला क्या गया, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर। देखिए बड़े वृत्त की जीवा, देखिए ये पूरा बड़ा वृत्त था वाला, देखिए बड़ा वृत्त का जीवा हो गया, हम लोग जानते हैं इस तरह से प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जीवा होता है जो कोड, जिसको इंग्लिश में कोड बोलते हैं। ठीक है, अगर बराबर दो भाग में बांटता है तो उसको तो डायमीटर बोलते हैं, लेकिन बराबर दो भाग में नहीं बट रहा, जस्ट अगर इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं या कोड कहते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ से बड़ा वृत्त से जाके छोटी वृत्त को स्पर्श करते हुए एक बड़ा वृत्त का क्या किए, जीवा हम लोग ड्रॉ किए हैं। ओके बच्चों, यहाँ से तो आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या है हम लोग का 90 डिग्री है, कितना डिग्री है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है प्यारे बच्चों, क्या दिख रहा है, हम लोग का एक समकोण त्रिभुज दिख पा रहा है। ओके प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज क्या दिख पा रहा है प्यारे बच्चों, देखिए OPN क्या दिखा, OPN। अगर प्यारे बच्चों अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें से अगर हम समकोण त्रिभुज पार्ट को अगर निकाल देते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये समकोण त्रिभुज हम लोग का बना प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बना प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी को बाहर निकाल कर दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज बना, क्या बना OPN। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है 3, ये 5 और ये हम लोग को पूछा जा रहा, और ये मेरा क्या है 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्म होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्म होती है। ठीक है, ये हो गया आपका आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो गया आपका लंब। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे जाती है तो इससे क्या हम लोग इसका आधार का वैल्यू नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों, निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को इसमें करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज जब मेरा ये निकल जाएगा, मीन्स ये पोर्शन अगर हम लोग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को डबल कर देंगे 2 टाइम्स, तो क्या मेरा जीवा निकल जाएगा, निकल जाएगा प्यारे बच्चों। बड़ा वृत्त का जीवा निकल जाएगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, निकल जाएगा प्यारे बच्चों। सब के प्यारे बच्चों, सब के प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हमको आंसर शीट में लिखना होगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दो संकेत वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, बड़ी वृत्त की हमारा क्या है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी, माना क्या है ON। बस जो फिगर बनाए उसी चीज को लिख देंगे फिर। तो ठीक है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या और OP छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसके ऊपर लिख सकते हैं O नहीं, ठीक है, ON क्या है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या है, लिख दिया आपको ON बड़ी वृत्त की त्रिज्या प्यारे बच्चों के, और OP क्या है, छोटी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और तथा क्या लिखेंगे, MN जो है, MN क्या है, MN बड़ी वृत्त की, बड़ी वृत्त की जीवा है जो क्या है, छोटे वृत्त को क्या करिए, P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, इतना हम लोग लिखना है। ये ड्राइंग जस्ट इसको मैं समझाने के लिए आपको बताया था प्यारे बच्चों। इस तरह से हम लोग क्या दे पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसका वैल्यू निकालने देते हैं बच्चों, तो इसी का ये डबल हो जाएगा, तो हम लोग को पूरा जीवा मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो फिगर बनाया था वही मान लिया। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या देखा है,
हम लोग एक समकोण त्रिभुज देखना है तो उसके अनुसार हम लिखेंगे फिर बच्चों, ठीक है। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, समकोण त्रिभुज, या फिर इसके ऊपर लिख सकते हैं बच्चों, इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय से लिखने से पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि OPN एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है क्या बच्चों। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर, बोलिए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। पहले बता दीजिए यहाँ पर क्या दिया, कर्ण क्या दिया बच्चों, देखिए आप लोग, कर्ण हम लोग का दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिए। आधार कितना दिया हुआ, आधार हमको निकालना, आधार निकालना है, कोई बात नहीं सर, आधार हम निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। लंब क्या है, 3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 25, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ओके मेरे बच्चों, तो यहाँ से देखिए आधार इसको क्या निकलेगा, क्या बता दीजिए, आधार इसका तो हमको निकलेगा अंडर का 16, अगर इसको करेंगे तो यहाँ आएगा 4 × 4 = 4, ठीक है, 4 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। मीन्स करने का मतलब है हम लोग का PN क्या निकल के आ गया, आपका PN निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमको निकालना क्या है, MN, ठीक है, N से M तक निकालना है। तो अगर ये 4 है प्यारे बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अतः हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की क्या लंबाई बराबर 4 + 4 कितना था, 4 + 4 8 सेंटीमीटर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे बता दीजिए, सब ओके प्यारे बता दीजिए, सब ओके प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ प्यारे बता दीजिए आपको सभी चीज़ें बारीकी से हर चीज़ें समझ में आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 को, उसको बेहतर से समझते हैं। बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आप लोग देख पा रहे हैं, जस्ट फिगर को जो भी चीज़ें फिगर में है उसी चीज़ को हमने स्टेटमेंट में लिखा, जो कि हम लोग लिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग देते हुए लिख दिए। फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकाल दिया, जो बचा जो निकाला था आधार हम लोग निकाला। और जब ये PN का निकाला, PN को 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि जो इधर है वही इधर रहेगा, सेम टू सेम, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिला, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हम लोग को मिल गया। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 को, उसको बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 प्यारे बच्चों। चलिए इसको हम बेहतर से समझते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो बने रहें प्यारे विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं बेहतर से। ओके प्यारे बच्चों, एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब कोई बता सकता है बच्चों, परिगत मींस क्या होता है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप लोग उसको बता सकते हैं बच्चों, क्या कभी आपने सुना परिगत क्या होता है बच्चों। देखिए ध्यानपूर्वक, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध करना क्या है, AB + CD = AD + AC। ओके प्यारे बच्चों, तो परिगत का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैं जस्ट बताने का प्रयास करूँ बच्चों, परिगत मींस क्या हो गया, माने किसके किसके परिगत बोला, एक वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत मींस वृत्त के बाहर उसके सरफेस पर, ठीक है, वृत्त के बाहर जिसके परिगत बोलेगा उसके सरफेस पर। तो ये वृत्त है, इसके परिगत मींस कहने का मतलब है इसके बाहर सरफेस पर, ठीक है, सरफेस को टच करते हुए। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से, ठीक है, वृत्त के परिगत मींस वृत्त के बाहर जो सरफेस उसको टच करते हुए क्या बना, एक चतुर्भुज बनाया। ओके प्यारे बच्चों, आपका फिगर आपके सामने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैंने पहले से ही लिखा हुआ प्यारे बच्चों, आपको ड्रॉ करके रखा, जस्ट मैं ये बताने का प्रयास कर परिगत का मतलब क्या होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आता चतुर्भुज, चतुर्भुज के परिगत, तो हम लोग आगे चतुर्भुज करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसको सरफेस पर क्या करते हैं हम लोग, वृत्त ड्रॉ करते हैं, इस तरह से करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो परिगत का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, उसमें सिद्ध करना है AB + CD = AD + BC। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका फिगर बना होता है, ठीक है। तो हम लोग प्रमेय 10.2 में क्या देखा था प्यारे बच्चों, हम लोगों ने
क्या देखा प्यारे बच्चों, ठीक है। जहाँ पर स्पर्श पॉइंट होता है आसपास रेखा है, आपस में एक दूसरा को ये क्या करती है, देखिए ये स्पर्श रेखा और इधर का ये स्पर्श रेखा, तो ये और ये क्या होती है, बराबर होती है। उसी तरह से ये बराबर होगी, ये बराबर होगी और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए उसी चीज को हम लिखते हुए इसको पूरी तरह से हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हल दिया है कि क्या दिया होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर हम क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये फिगर हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दिया है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत एक, ठीक है, वृत्त के जो दिया उसी चीज को स्टेटमेंट के तौर पर हम लोग लिख देंगे बच्चों, ठीक है। वृत्त के परिगत एक क्या है, चतुर्भुज, क्या है बच्चों, चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है, खींचा गया है, यानी तो सिर्फ लिखते हैं गया है, ये भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। हमको क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस का BC। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों, आसानी से हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम जाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे प्रमेय क्या 10.2 से क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें, अगर हम इसके बराबर क्या होगा, ये भुजा, ठीक है, तो हम लिखेंगे DR और क्या लिखेंगे DS। ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे जाती है, सब ओके है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसको हम लोग मानिए सभी को, ये एक नंबर हम लोग इसको मानिए, ठीक है। उस तरह से क्या हो जाएगा, DCRC इसका क्या हो जाएगा, CQ, लिख सकते हैं बच्चों, तो लिखेंगे RC इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, CQ लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये हम लोग दो मान दिए, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग दूसरी तरह से हम लोग देखेंगे AP इक्वल टू क्या होता है, AS हो सकता है बच्चों, तो लिखेंगे AP इक्वल टू AS, इसको हम लोग तीनों मान लिए, ठीक है। ओके, उस तरह से क्या होगा बच्चों, देखें PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ, यहाँ पर लिखेंगे BB या PB इक्वल टू क्या लिखेंगे, BQ, ये हो गया हम लोग का 4 नंबर। कोई ओके दिक्कत कोई परेशानी क्या बच्चों, सिंपल, ये साइड बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे जाती थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग समीकरण कितना देंगे, 1 2 3 4, और सभी समीकरण को क्या करते हैं आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, फिर उनको क्या मिलता है बच्चों, ध्यान आप लोग देखिएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमको क्या मिलता है, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 4 को आपस में जोड़ने से, या फिर इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब ही वही होता है। तो यहाँ पर हम सिंपल अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्या करें, इधर वाला को एक साथ जोड़ेंगे और इधर वाला को एक साथ जोड़ेंगे, प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग को दिया हुआ, इधर को बाएं पक्ष में रखेंगे, इधर को दाएं पक्ष में रखेंगे, सभी को जोड़ते हुए ध्यान से देखिएगा, क्या जाएगा, DR प्लस RC, ठीक है, DR प्लस RC प्लस AP प्लस BP इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इस सबको हम लिखते हैं DS। पास आप लोग ओ कहाँ लिखे हैं, इसको और थोड़ा इधर लिखते ना तो शायद चीज़ें हो पाती है अच्छा से, ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा पहले जाती है, ठीक है। इसके बराबर में हम चाहें DS प्लस का क्या लिखेंगे, CQ प्लस AS प्लस BQ, ठीक है। इसके साथ ये प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करिए प्यारे जाते, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे दिखाते थे, क्या हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, DR प्लस RC, DR प्लस RC, DR प्लस RC, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा क्या है, DC है, आया ना प्यारे बच्चों। DR प्लस RC करेंगे तो पूरा मेरा क्या, इसको हम लोग DC नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों, ये दोनों को प्लस कर दिए तो DC पूरा बनाना, ये DR और ये RC, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो मेरा क्या बना, DC पूरा, ठीक है, DC, इसको हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, DC, ठीक है। उस तरह से इसको देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगा, उस तरह से इसको देखिए प्यारे बच्चों, DC या CD जो भी है आप लिख सकते हैं, उसके तरह से इसको देखिए प्यारे बच्चों, AP प्लस BP, यहाँ पर देखिए AP प्लस PB या BP, तो ये पूरा जो है प्यारे बच्चों, क्या इसको हम लोग इसको
पूरा को ए बी नहीं लिख सकते प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना लिख सकते प्यारे बच्चों। ए बी का मतलब हो गया ए पी प्लस पी बी, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हाँ या ना लिख सकते हैं। उसी तरह से आप इसको और इसको देखिए एक साथ तो आप देख पाते हैं, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा से लिखूँ, सी क्यू डी एस कितना था आपका, डी एस क्या था यहाँ पर, क्या अभी हम लोग ने लिखा था बच्चों, ए एस है ना, क्या लिखा था यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा, डी एस प्लस सी क्यू, सी क्यू था यहाँ, सी क्यू, ठीक है, सी क्यू, ठीक है। तो क्या इसके जगह पर बच्चों देखिए ध्यान से, डी एस प्लस सी क्यू, डी एस अच्छा, इसको अगर अरेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको अगर अरेंज कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर इसको अगर हम लोग अरेंज कर लेते हैं बच्चों, इसको तो प्लस में लिखा है बच्चों, तो इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, डी एस प्लस एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की परेशानी क्या बच्चों। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में करना ना, तो हम लोग क्या किए इधर उधर क्या किए कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों आपको देखिएगा ध्यान को, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीज़ें एज इट रहने देते हैं, इसको हम लोगों ने अरेंज किया, ये चीज़ें एज इट रहने देते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, आपको देखिए ध्यान, ठीक है, ये जैसा था वैसा हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अरेंज करने के बाद हम लोग क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग क्या देखें, डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी क्या हम लोग मिला, डी सी मिला, ओके सर। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या मिला हम लोग को, ए बी मिला सर, ओके सर। यहाँ देखिए डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस या ऐसे क्या हो गया, डी से ए तक हो गया, ये पूरा डी से ए तक हो गया, इसको हम लिख दिया डी ए, कोई दिक्कत क्या बच्चों। सी क्यू प्लस बी क्यू, देखिए यहाँ पर सी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया, क्या हो गया बी सी, लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग सीधा अरेंज भी कर सकते हैं, हम क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं बच्चों ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस का सी डी, ठीक है, इक्वल टू ए डी प्लस का बी सी, ये हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था, ओके बच्चों। तो ये हम लोग को क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, बस और कुछ नहीं इसमें करना था, ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग तो सभी चीज़ें जो है बेहतर से आप लोग समझ रहे हैं, ओके प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्यारे बच्चों, कुछ करना ही नहीं प्यारे विद्यार्थी, क्या करना था बताइए ना आप लोग, क्या इसमें करना है, क्या कोई अलग चीज़ है, क्या कोई बहुत बड़ा कोई तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, आपका फिगर दिया हुआ, फिगर तो साफ सब लोग पर मैं दोस्त हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, टेंजेंट और सरफेस पास पर जो आपस में मिलती है मुझे क्या होती है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, साफ साफ हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इतना प्लस इतना पूरा का ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना बराबर इतना लिखे, फिर इतना बराबर इतना लिखे, उतना बराबर उतना लिखे और इसके बराबर इसको लिखे, ठीक है, सिंपल लिखे, समीकरण 1 2 3 4 हम लोगों ने माना, और सभी को क्या किया, लेफ्ट वाला को एक साथ और राइट वाला को एक साथ जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद हम लोग देखें कि डी आर प्लस आर सी मीन्स इसका ये और ये दोनों जोड़ के क्या हो रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो उसी तरह से सभी साइड को हम लोगों ने लिखा और हम लोग फाइनल क्या हो गया, हम लोग को ये प्रूव हो गया, हम लोग को प्रूव करना था, ओके प्यारे बच्चों। तो बहुत सी आसान था प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में और 9 को भी बेहतर से समझने का प्रयास करते हैं, ओके प्यारे बच्चों। प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी, ताकि आपके साथ तैयारी करने वाले आपके दोस्त मित्र भाई बहन सैनिया सभी जो है बेहतर से चीज़ों को समझ पाए और किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। ये रहा प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं इसकी प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न संख्या 9, ओके प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ प्रश्न संख्या 9 को लिखा नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा काफी बड़ा है, इसको लिखने से स्पेस ले लेगा, फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न संख्या 9, लेकिन इसका जो फिगर दिया होता है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैंने फिगर आपको लिए बना के रखा है प्यारे बच्चों, और इसी फिगर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रश्न कहा गया है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग प्रश्न लिखिए प्यारे विद्यार्थी जी स्क्रीन पर, चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग देखिए वहाँ पर स्क्रीन क्या बोला प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। आकृति 10.13, ये क्या है 10.13 आकृति है 10.13, ठीक है। में एक्स वाई क्या है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी भी पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, देख पा रहे हैं बच्चों, एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा बच्चों जो स्टेटमेंट में बोला गया है, ठीक है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु सी पर जो है ये भी एक स्पर्श बिंदु है, एक ये है और एक ये है, तो एक्स वाई
और एक्स डैश वाई डैश के आपस में समानता है। साथ ही साथ एक और आसपास बिंदु जो है सी पर क्या है, ए बी, सी पर जो है ए बी क्या है, आसपास रेखा है, ठीक है। तथा एक्स वाई को ए सॉरी क्या बच्चों, ठीक है, एक्स वाई को जो है ए पर, ए तथा एक्स डैश वाई डैश को क्या करता है, बी पर जो है प्रतिच्छेदित कर रहा है। साफ साफ लोग बच्चों देखिए, फिर से मैं क्वेश्चन के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा बच्चों, ठीक है, आपके सामने है क्या करा अपना क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बोला एक्स और वाई जो है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, प्यारे बच्चों, साफ साफ दिख रहा है हम लोग को। साथ ही साथ सी बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं और खींची गई है, जो कि जो है एक्स और वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या है बी पर जो है प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्यारे बच्चों हम लोग को कौन ए ओ बी जो है क्या है, ये 90 डिग्री है, ये वाला हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, फिगर में सब वाई जो है, फिगर में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या लिखा प्यारे बच्चों, एक्स वाई स्पर्श रेखा जो है एक्स डैश वाई डैश के समांतर है, ठीक है। साथ ही साथ सी से एक और स्पर्श रेखा खींची गई, ए और बी, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सी से जो स्पर्श रेखा खींची गई, क्वेश्चन में क्या बोला प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, ठीक है। स्पर्श बिंदु सी पर क्या है, स्पर्श रेखा जो है ए बी है, ए और बी है, ठीक है। तथा एक्स वाई को जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि एंगल जो है ए ओ बी जो है 90 डिग्री है या नहीं। तो क्या सिद्ध करना है बच्चों, हम लिखेंगे, सॉरी प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे बच्चों, सब ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं ऐसा करता हूं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो हल क्या करेंगे हम लोग क्या हमको सिद्ध करना है, हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बच्चों, एंगल ए ओ बी क्या है 90 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों, यही सिद्ध करना हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना हम लोग करेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए आप लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए आप लोग। ओ से क्या होगा, सी को मिलाया गया, ओ से सी को, ये क्या, ओ से सी को मिलाया गया, तो हम लिखेंगे ओ से सी को मिलाने पर, मिलाने पर क्या, मिलाया है ना, मिलाया हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिलाया, ठीक। कोई दिक्कत है बच्चों, तो देखिए ओ से जब सी को मिलाया गया बच्चों, तो क्या आप लोग को दिख रहा है बच्चों, एक ये ट्रायंगल बना और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, उस तरह से एक ये ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बनाते हैं बच्चों, जिसको मानते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 त्रिभुज बना ना बच्चों। देखिए एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज बनना है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको लेकर चलेंगे बच्चों, पहले हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, ओके बच्चों। किसको, त्रिभुज पी ओ ए लिखेंगे हम लोग, क्या बच्चों, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए ओ सी से, ठीक है बच्चों, से या में लिख सकते हैं, में लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ बच्चों, देखिए आप लोग, क्या ये त्रिभुज देखिए पी ओ ए और ए ओ सी में क्या ये भुजा और ये भुजा समान है क्या बच्चों, बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना क्या बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, ए ओ क्या लिखेंगे, पी है ना, क्या लिखेंगे, ए पी बराबर ए, सॉरी ये बोल दिए, ये आपका ये नहीं सॉरी, ये बराबर ये होगा, वहाँ कहते देखें आसपास बिंदु पर क्या करते हैं, आसपास रेखा है ये, और ये क्या है यहाँ पर, ये क्या होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाया और आपका ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा और ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ओके बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बनाएगा क्या बच्चों, हाँ या ना, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, ये भी, और ये जो पूरा बनेगा ये 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखना है बच्चों, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज ए ओ सी में, तो देखिए आप लोग ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा बराबर होंगी, ठीक है। ए पी बराबर क्या लिखेंगे, ए सी, हाँ या ना बच्चों, लिखेंगे ए पी बराबर ए सी, लिखेंगे बच्चों, कैसे हम लोग को मिला था, तो पर मैं हम लोग लिख लेंगे बच्चों, कहाँ से मिला हम लोग को, 10.2 से हम लोग को मिला, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ और क्या मिल रहा है हम लोग को, देखिए बच्चों, ठीक है, अगर एंगल ये पी और एंगल क्या है एंगल इस त्रिभुज के लिए एंगल ये है और इस त्रिभुज के लिए एंगल क्या है, ये वाला है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और इसके लिए ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ये भी देखना है प्यारे बच्चों कि एंगल पी और एंगल सी क्या है, बराबर होगा। तो इसके बाद आप लोग लिखिएगा बच्चों, ठीक है, इसके
इसके बाद यहाँ पे लिखेगा, जस्ट इसके नीचे आप लोग लिखेगा बच्चों, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल P बराबर एंगल C, क्या है बताइए तो 90 डिग्री है। कैसे है, पर मैं 1 से, पर मैं 10.1 से, था ना प्यारे बच्चों, हाँ या ना, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा तो बच्चों प्लीज इसके पहले सेशन को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्नावली 1 के साथ साथ प्रश्नावली 10.2 के फर्स्ट पार्ट को आप लोग जा करके देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ जाएगी। जो विद्यार्थी नहीं है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एंगल P और एंगल C बराबर, साथ ही साथ OA क्या है, दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए क्या घनिष्ठ रेखा है, तो हम लिखेंगे OA बराबर OA, इसको OA या AO भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्या है, घनिष्ठ है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, घनिष्ठ है, तो घनिष्ठ से लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः RHS से या द्वारा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए। अगर जब क्या होता है, जब संगत कोण और उभयनिष्ठ रेखाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, आसपास रेखा आपस में बराबर हो, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, हम लोग का समांतर त्रिभुज बन जाता है, सॉरी समांतर समासन त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज POA जो है क्या है, समासन है त्रिभुज AOC का, ठीक है। जैसे देखते हैं त्रिभुज POA समासन त्रिभुज AOC, POA समासन त्रिभुज AOC, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तरह समासन जब हो गया प्यारे बच्चों, तो इसके संगत कोण संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, हम जानते हैं। तो इस त्रिभुज को माने हम लोगों ने 3 और इसको माना 4, ठीक है। आप देख सकते हैं एंगल यहाँ पर ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया प्यारे बच्चों, ये एंगल है, ये 3 है, ये 4 है, सॉरी, और ये 2 है, और ये क्या है, 1 है, ठीक है। और ये पूरा एंगल जो है, ये क्या, ये पूरा एंगल मैंने इसका बताया बच्चों, POQ का ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ये पूरा POA सरलरेखा जो है, इसका जो एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, मैंने इसको बताया, ठीक है। तो आपका ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसको हम लोग लेके चले जाते हैं, देखिए POA और AOC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 4। कोई दिक्कत कोई परेशानी कर सब ओके प्यारे बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको क्या है, त्रिभुज POA और त्रिभुज AOC को लेकर चला, ठीक है। तो त्रिभुज POA त्रिभुज AOC क्या निकला हम लोग को, समासन निकला, तो समासन निकला, तो हम लोग जानते हैं संगत कोण संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तो संगत कोण यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से जस्ट उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे, ओके बच्चों। तो सिर्फ हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BOC या COB और त्रिभुज BOQ, ठीक है। तो हम लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग मानिए इक्वेशन 1, लिखेंगे इसी प्रकार से, त्रिभुज क्या है देखिए, तो BOC या COB समासन हो जाएगा किसका, बताइए, आपका BOQ का, BOQ का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम लोग को मिलेगा एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। और ये दूसरा इक्वेशन हम लोग का मिल गया, ओके बच्चों। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, प्लीज आप लोग करने की बता दीजिए, यहाँ तक ओके, सारी चीज़ क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। अब तो मैं यहाँ लिखने का प्रयास करना प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है प्यारे बच्चों, है ना, व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा अगर इधर करके लिखता तो मैं और अच्छा होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए सरल रेखा क्या है, POA, सरल रेखा POA जिसका कोण कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सरल रेखा क्या है, POA, क्या है, POA, ठीक है, से बना कोण क्या हो जाएगा, या से बना या में बना कोण, बना कोण कितना है प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, मैंने बता रखा है प्यारे बच्चों कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। बस 180 डिग्री हम लिखते हैं बराबर 180 डिग्री लिखना है, ठीक है ना। सरल रेखा देखिए एकदम सीधी रेखा है सरल रेखा POA, तो ये सीधी रेखा में क्या बनता है, देखिए कोई भी सीधी रेखा, तो यहाँ जो एंगल बनता है क्या बनता है आपका, 180 डिग्री बनता है प्यारे बच्चों, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो 180 डिग्री हम लोग को बन गया, तो यहाँ से जब 180 डिग्री बन गया प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं, सभी एंगल को आपस में जोड़ देंगे, इसका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे एंगल A1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 इसका क्या हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए
वन क्या है, 1 इक्वल टू 2 है, या तो 1 को बराबर कर दें या फिर 2 को बराबर कर दें। ठीक है, 1 की जगह पर एंगल 1 की जगह पर 2 लिख दें या एंगल 2 की जगह पर 1 लिख दें, किसी न किसी का तो भाई हमको समान करना होगा। तो देखिए एंगल ए 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, और ये एंगल 2 ऑलरेडी है। ठीक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 लिख सकते हैं, या एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों एंगल 3 और एंगल 4 को क्या कहते हैं, 3 बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। ठीक है, यहाँ 1 था तो 1 के बराबर हम लोग एंगल 2 लिख देंगे, यहाँ 4 था तो एंगल 3 लिख देंगे। ठीक है, इससे ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सेम कर लिए हम लोग, इसको क्या लिखें 180 डिग्री। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यहाँ से देखिए 2 एंगल 2 निकलेगा और प्लस का 2 एंगल 3 इसका 2 क्या निकलेगा 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग को देख पा रहे हैं बच्चों, ये साइन आप लोग देखते जाइएगा, ये और का साइन होता है 2 कॉमन जाएगा तो एंगल 2 और प्लस क्या बचेगा एंगल 3 इसका 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका 90 डिग्री निकलेगा बच्चों, इसलिए 90 टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था हम लोग को ये निकल गया बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका 90 डिग्री। तो एंगल 2 अपन प्लस एंगल 3 देखिए तो ए ओ बी एंगल बना रहा है बच्चों, ये दोनों मिलकर के ये बना रहा प्यारी दाती जी, ये बना रहा प्यारी दाती जी, ये बना रहा, तो यही तो हमको प्रूफ करना था बच्चों, हमको तो यही प्रूफ करना था ना कि ए ओ बी क्या है 90 डिग्री है। हो गया प्रूफ हमको, इसलिए लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से हमको पता चल गया कि एंगल क्या है ए ओ बी क्या है इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग को लिखेंगे प्रूफ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोग को क्या लिखेंगे प्रूफ। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे दाती जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पेस का हम लोग प्यारे बच्चों मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा लिखकर बताया, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर हो पाएंगी प्यारे बच्चों, आप चीजों को समझ पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, आप नए हैं, आप कमजोर हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों कि जो भी चीजें कराई जाती हैं उसको प्रैक्टिस में आप रखिए। ठीक है, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जस्ट पहले आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों जो भी मैं बता रहा हूँ, तो आगे आप लोग क्या कीजिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को समझिए। आप लोग की भूल ये है प्यारे बच्चों, आप लोग गलती ये करते हैं कि जैसे मैं बताना स्टार्ट करता हूँ वैसे आप लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा लिखिएगा देखिएगा लिखिएगा, तो वैसे आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से क्या हो सकता है, खराब हो सकता है प्यारे बच्चों। तो पहले जो तेज विद्यार्थी होते हैं या जो समझदार विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, आगे जो टीचर जो भी टीचर है आपको जो पढ़ाते हैं उस चीज़ को पूरी तरह से समझता है प्यारे बच्चों, खासकर मैथ जैसा सब्जेक्ट को। ठीक है, एकदम समझता है, समझने के बाद फिर से प्रयास करता है कि मैं उसको नोट डाउन करूँ। ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में आप लोग सेल्फ फिगर के साथ अपने आप को बना करके देखिए कि मेरा बन रहा है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कॉपी में लिखते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से करने से आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, आप चीज़ों को बेहतर से समझ पाएंगे और आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने इस तरह से प्रश्न संख्या 9 को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को और 10 को बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने से प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग को प्रश्न संख्या 10 प्यारे विद्यार्थी, अभी तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 8 9 को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, और अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 10 को प्यारे विद्यार्थी जी। मैं आशा करता हूँ मेरे छोटे प्यारे भाई बहन आप सभी बेहतर से समझ पाए। ओके प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कि आपको सभी सेशन अभी तक सभी क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आ रही है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, अगर किसी तरह से कोई परेशानी होगी प्यारे बच्चों तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपके लिए प्यारे बच्चों, प्लीज दोबारा से वीडियो देख करके आप चीजों को और भी बेहतर से समझ लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, 10 को बेहतर से समझते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, क्या करा क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिद्ध कीजिए कि किसी बराबर बिंदु से, बराबर बिंदु मींस बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक है। ओके प्यारे बच्चों, क्या है केंद्र का अंतरित कोण का क्या है समपूरक है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन इस ऐसे बोला वैसे ऐसे हमको क्या करना होगा, आगे फिगर ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करा, सिद्ध कीजिएगा किसी बराबर बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक है। तो क्या आगे हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं बेहतर त्रिभुज बना पाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिभुज 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 मैंने बोला प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ पर तुमको वृत्त बनाना ना, वृत्त। ठीक है, अरे यार यही क्वेश्चन क्या है ना, बार बार बनाना चाहता हूँ वो, लेकिन बन जाता है बच्चों के लिए अंडा। क्या बन जाता है आप लोग के लिए अंडा, क्योंकि आप लोग को अंडा पसंद है ना। किसको किसको अंडा पसंद है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, किसको किसको अंडा पसंद है, आप लोग किसको किसको अंडा पसंद है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा सर्कल होना चाहता हूँ, बन जाता है अंडा, है ना प्यारे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं,
मैं आप लोग को समझाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। प्लीज़ आप लोग फिगर को दिल पर न लें, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। और आप लोग फिगर तो आप लोग इसके आपका कंपास से पेंसिल से बनेगा तो आपको तो बहुत ही बेहतर बनेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये हम लोगों ने माना केंद्र ओ है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्राग बिंदु से, प्राग बिंदु में जस्ट इसके सामने एक हम लोग बाहरी बिंदु ले लेते हैं, बिंदु यहाँ पर ले लेंगे और खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से खींच लेते हैं स्पर्श रेखा प्यारे बच्चों। मैं प्रयास करूँ प्यारे बच्चों सही ढंग से, और यहाँ से इधर भी खींचेंगे हम लोग, ये स्पर्श रेखा आशा करता हूँ बेहतर से मैंने बना पाया, है ना, बेहतर बन पाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। स्पर्श रेखा तो बेहतर बन गया, वृत्त हिस्से जो है अंडा बन जाता है ना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। इससे इस पॉइंट को और इससे इस बिंदु को हम लोग मिलाएंगे, ओके प्यारे बच्चों। और भी बेहतर से मैं मिला देता हूँ, ठीक है। और ये आपका क्या है, वो है, वो सेंटर है, ओके प्यारे बच्चों, वो केंद्र वृत्त का। और यहाँ पर क्या लें, एक मान लीजिए हम लोग क्या लेंगे, एक पी ले लेंगे, ठीक है। और इसको मानिए हम लोग क्या मानिए प्यारे बच्चों, इसको मानिए एम और इसको मानिए हम लोग एन। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, कुछ भी मान सकते हैं। जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या करा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा, सिद्ध कीजिए किसी बराबर बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण कहने का मतलब क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा के बीच का कोण कहने का मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। स्पर्श रेखा के बीच का कोण कहने का मतलब क्या है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना बच्चों। स्पर्श रेखा पर तो एक कोण बनाना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ओके प्यारे साथी, ठीक है। मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक है, केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक है, केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक है। कहने का मतलब है कि कोण आपका एम और कोण एन मिलकर क्या बना, ये कोण बना है, ठीक है, 180 डिग्री। संपूरक में क्या होता है, 180 डिग्री बना, ठीक है। संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री का एंगल बनाया, ओके ओके प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखा स्पर्श रेखा से एक कोण बना, एक कोण बना, और ये मिला क्या है, दिया हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रूव करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है कि एंगल, क्या करना है प्यारे बच्चों, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है कि एंगल पी जो है और एंगल ओ जो है क्या है, देखिए, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक है, ओके प्यारे बच्चों। ये जो है इसका क्या है, संपूरक है, ये जो है इसका क्या है, संपूरक है। तो सिद्ध करना है एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, हल क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर, ठीक है, बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं एम और एन खींची गई, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। बस ये चीजें लिख सकते हैं हम, लिख लेते, क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों, लिख लेते हैं, ठीक है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बड़ा बिंदु, ठीक है, या बाहरी बिंदु भी लिख सकते हैं, बाहरी बिंदु पी से जो है क्या है, दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं क्या है, खींची गई, कौन कौन, पी एम और क्या है, पी एन, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। दो स्पर्श रेखाएं पी एम, यहाँ पर इसको यहाँ लिख देते हैं ना, दो स्पर्श रेखाएं पी एम और पी एन खींची गई, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम लोग को क्या सिद्ध करना है बच्चों, हम लोग को सिद्ध करना है कि क्या है, एंगल P प्लस एंगल O क्या है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री को इसी को क्या है, संपूरक कोण बोलते हैं, क्या कहते हैं, संपूरक कोण, ओके बच्चों। संपूरक कोण का ही मतलब होता है 180 डिग्री। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, ओके बच्चों, ठीक है। ये हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप लोग देख पा रहे हैं क्या विद्यार्थी जी, क्या एक चतुर्भुज दिख रहा है बच्चों। मैंने इस तरह के प्रश्न को पहले भी करा चुका हूँ, क्या विद्यार्थी, प्रश्नावली 10.1 में शायद था और 10.2 के पहले पार्ट में भी शायद था, ओके बच्चों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे विद्यार्थी, जो बच्चे नए हैं, जो अभी जुड़े हमारे चैनल से प्यारे बच्चों, उनसे नव निवेदन है प्यारे विद्यार्थी जी, इसके पहले वाले सेशन को जरूर जाकर के आप लोग अटेम्प्ट कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि यहाँ पर आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आए, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर क्या देखना है प्यारे बच्चों, हम लोग देख क्या है, PMON, एक क्या है, एक चतुर्भुज हम लोग को दिख रहा है, बना प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज दिख रहा है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, एक चतुर्भुज दिख रहा है प्यारे बच्चों। हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो लिखेंगे PMON,
ठीक है, PMNO क्या है, एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना प्यारे बच्चों। जब चतुर्भुज है प्यारे बच्चों तो हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी एंगल्स का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, सभी कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग, ये 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, आइए 90 डिग्री आसपास पॉइंट बनाता है, वो पता ही है। ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, और बाकी तो बच गया है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से बाकी दो का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, P और O का। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है दिया हुआ है हम लोग का, एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल O प्लस N इक्वल टू 360 डिग्री होता है प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए एंगल P, एंगल M का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, एंगल O, एंगल N का वैल्यू क्या है 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, देखिए एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू क्या 360 डिग्री, और माइनस का क्या हो जाएगा 90 90 180, तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 180 तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 98 की शक्ति होता है 360 डिग्री में, डिग्री जरूर आपका सिंबल दीजिएगा बच्चों, डिग्री का साइन जरूर दीजिएगा। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री क्या हो गया 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग को क्या मिला बच्चों, एंगल P प्लस O इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री। तो क्या करना था बच्चों, हमको तो यही बताना था, हमको यही ना बताना था बबुआ, बाबू लोग हम लोग को यही बताना था, तो हमको प्रूफ हो गया बच्चों, इसमें कुछ था, अरे कुछ था भैया, कुछ नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं था, इतना आसान तो हो ही नहीं सकता है। क्या था, कुछ नहीं, जैसे फिगर क्वेश्चन बोला वैसे हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लोग स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि ये स्पष्ट बिंदु पर जो कहने से जो एंगल बनता है कितना 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बाहर बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची, तो बाहर बिंदु का कोण, ये जो यहाँ का कोण और ये केंद्र पर का कोण दोनों का आपस में संपूरक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संपूरक। तो संपूरक का मतलब ये होता है कि 180 डिग्री का होना चाहिए, दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जो फिगर मैंने ड्रॉ किया उसको स्पष्ट तौर पर मैंने लिखा बच्चों, ठीक है। और हम लोग को जो सिद्ध करना था उसको हम लोग लिखा, फिर उसके बाद में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या बन गया, पूरी तरह से चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज का हम लोग जानते हैं बच्चों, बेसिक चीज है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि M, कोण M और कोण N का वैल्यू हम लोग को स्पष्ट तौर पर दिख रहा है प्यारे बच्चों 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हम लोगों ने उसके जगह पर 90 डिग्री पुट किया, और हम लोग को निकाला था P प्लस O, यहाँ से निकला क्या निकला 180 डिग्री, और ये तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। तो इस तरह से लिखेंगे, अतः यहाँ पर सिर्फ आता होता कुछ नहीं लिखना है, जस्ट यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों। इसलिए कोण P प्लस कोण O इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हम लोग लिख देंगे क्या, प्रूव्ड, ठीक है। हिंस एक वर्ड होता है वो आप उसको लिख सकते हैं, हिंस प्रूव्ड, या सिर्फ प्रूफ लिखने से भी चलेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत से आसान था प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात मैं ऐसा कर तो नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है। जिनको भी अगर दिक्कत परेशानी होती है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग दोबारा से वीडियो देख लिया कीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस तरह से बताने का प्रयास में रहता है प्यारे बच्चों कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को किस तरह से कोई परेशानी ना हो। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक बार जरूर आप लोग अपने से बताने का प्रयास कीजिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे बच्चों, आसानी से आप लोग कर पाइएगा, ओके, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11, उसको भी बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि इसी तरह से मैं सेशन आप लोग के लिए हमेशा लाता रहता हूँ प्यारे बच्चों, डे बाय डे करके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रश्न वाले करा चुके हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे चैप्टर हम लोग देख चुके हैं प्यारे विद्यार्थी जी। जो बच्चे नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर के चैनल पर भेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है, बिहार बोर्ड क्लास 10 NCERT बुक फुल सोल्यूशन बाय SK सर, ठीक है प्यारे बच्चों। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैथ बाय SK सर या NCERT बुक सोल्यूशन बाय SK सर, जो भी सेशन आप सर्च कीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा, ठीक है। और मैंने हर प्रश्नावली को, हर चैप्टर को जो है, जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं उसको आप लोग बेहतर से जाकर समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो हो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो है मैं मोबाइल से शूट करता हूँ प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा जो है ब्लर टाइप आता है, थोड़ा सा एडिटिंग का भी ऊँच नीच आता है प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ उसको समझने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन तो आपको बुक से भी मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्यूशन को बेहतर से समझने का प्रयास करिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 को भी बेहतर से समझते हैं। शायद 3 क्वेश्चन और बचे हुए प्यारे बच्चों, उसके साथ लोग प्रश्नावली 10.2 को हम लोग इन करेंगे, साथ ही साथ वृत्त का चैप्टर जो है, वृत्त चैप्टर जो है ये भी हम लोग का पूरी तरह से आज इन हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन बने रहे, लोग चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। यहाँ पे विद्यार्थी जी हम लोग का प्रश्न संख्या 11, चलिए इसको बेहतर से समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है।
मैं प्रश्न के अनुसार फिगर को स्पष्ट तौर पर ड्रॉ करके रखा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको मैं आसानी से बता पाऊँ और उसमें थोड़ा सा समय मैं बचा पाऊँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, देखिए आप लोग सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। तो वृत्त का परिगत में समझ गए, मैंने इसे पहले बताया था प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न जो है एकदम सेम टू सेम आपको कॉन्सेप्ट है, पूरा बेस है आपका प्रश्न संख्या 8 पर, जैसे कि हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 को देखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम सेम टू सेम क्या है, 8 प्रश्न जैसा है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर वहां पर आप लोगों ने बेहतर से समझ ली है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी आप लोग बेहतर से समझ पाइएगा, या फिर इसको सेल्फ भी आप लोग करने का प्रयास कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ प्यारे विद्यार्थी। तो प्लीज आप लोग ध्यानपूर्वक, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आपको पूरा समझना है, उसके बाद में आपको नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना है, या फिर दोबारा वीडियो देख करके, वो आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पर प्रयास कीजिएगा आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज होता है। हम लोगों ने परिगत मीन्स वृत्त के बाहर, मैंने बता रखा प्यारे बच्चों, परिगत मीन्स वृत्त के बाहर। तो ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, और इसके बाहर हम लोगों ने क्या किया, चतुर्भुज बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये फिगर डिट्टो था प्यारे प्रश्न में था प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने सेम टू सेम उसी को बनाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, ताकि उससे आप रिकॉल करके आसानी से चीजों को समझ पाए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया प्यारे बच्चों, ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हाल में माना क्या है, ABCD ये क्या है, ठीक है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर क्या है, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तो हम लोग लिखेंगे नहीं है, तो हमने लिखा है ना प्यारे बच्चों, फिगर हम लोग देख पा रहे हैं, फिगर हम लोग देख पा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज होने का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, आन्य समी की भुजा क्या होगी, बराबर होगी प्यारे बच्चों। आन्य समी की भुजा बराबर होगी मीन्स कहने का मतलब AB बराबर DC और BC बराबर AD होगा प्यारे बच्चों, है या ना, है या ना, होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग जब स्केल से फिगर बनाएंगे प्यारे बच्चों, स्केल पेंसिल से हम पास से, तो आपका फिगर एग्जैक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, और आप लोग स्पष्ट तौर पर देख पाइएगा, एकदम समांतर आपको बुझाएं दिखेगी। ठीक है, मैंने ओवर व्यू फ्री हैंड बनाया प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आपको नहीं दिख पाएगी, लेकिन आपको समझने का प्रयास कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो क्या लिखवाने हैं हम लोग, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं हम लोग, AB बराबर DC लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है या ना, लिख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, साथ ही साथ एवं क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, AB बराबर DC होगा, उसी तरह से लिख सकते हैं AD बराबर BC लिख सकते हैं, AD बराबर BC लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, AD बराबर BC कीजिए, BC बराबर AD कीजिए, AB बराबर DC कीजिए, DC बराबर AD कीजिए, सेम है, बातें तो सेम ही है ना, दोनों भुजा आपस में क्या समझ है, बराबर है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो इसको हम लोगों ने माना 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा के लेता हूँ मैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं देते तभी चलेगा, सिंपल आपको जस्ट समझाने के लिए इसको माना हम लोगों ने 1। और उसी तरह से क्या है आपका, क्या है, BC बराबर क्या है, AD, और इसको हम लोगों ने मान लिया 2। ओके प्यारे बच्चों, समांतर हो जाए बराबर आपस में। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पड़ेगा तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना प्यारे बच्चों, क्या है, समांतर चतुर्भुज ABC क्या है, समांतर चतुर्भुज ABC जो है, समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, एक जो है ABCD क्या है, एक सम चतुर्भुज है। क्या है प्यारे बच्चों, सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज है। क्या यही सिद्ध करना प्यारे बच्चों, है या ना, करना है, ठीक है, हम लोग लिखा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर हम जब देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या है AB, ठीक है, पूरा क्या है, भुजाएं जो है क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD लिख सकते प्यारे बच्चों, है या ना, लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD और बराबर का AD लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, प्रमेय 10.2 से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं कि ये स्पर्शरेखा और ये जो है क्या है, बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, ये और ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे प्रमेय
पर मैं 10.2 से, ओके प्यारे बच्चों 10.2 से क्या है ए आर पावर क्या हो जाएगा ए एस होगा प्यारे बच्चों होगा। फिर क्या होगा आपको देखिए बी आर बराबर बी क्यू होगा प्यारे बच्चों, ए आर बराबर ए एस, उस तरह से क्या होगा बी आर बराबर बी क्यू, बी आर बराबर बी क्यू, उस तरह से इसको हम लोग देखेंगे डी पी क्या होगा प्यारे बच्चों डी पी बराबर डी पी या पी डी बराबर क्या हो जाएगा डी सी डी एस, डी पी बराबर डी एस, ठीक है। इसको हम लोग माना ए, इसको माना 2 और इसको माना 3, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने पहले भी प्रश्न के में देखा था, ओके प्यारे बच्चों। साथ ही साथ क्या है एक और बच गया आपका पी सी बराबर सी क्यू, ये हो गया आपका 4 नंबर, ठीक है। आप इसके नीचे ही लिखेगा, ओके प्यारे बच्चों। समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सभी को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सभी को आपस में क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, बाएं पक्ष को एक साथ जोड़ते हैं, दाहिना पक्ष को एक साथ जोड़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए आर प्लस बी आर प्लस डी पी प्लस पी सी, इसका तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग क्या है ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, इस सेम टू सेम लिखेंगे ए आर प्लस बी आर, ठीक है, या आर बी, ठीक है, डी पी प्लस पी सी, इसको लिखेंगे ए एस प्लस डी एस, ठीक है, और बी क्यू प्लस का क्या लिखेंगे सी क्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इतना मीन्स ये ए से लेकर बी तक है, ए से बी तक हम लिख सकते हैं ए आर प्लस बी आर, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ए आर प्लस बी आर क्या लिख सकते हैं हम लोग ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं प्यारे बच्चों। फिर देखिए डी पी प्लस पी सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं डी सी, इसको लिख दिया डी सी। यहाँ पर देखिए ए एस प्लस डी एस पूरा क्या लिख सकते हैं ये वाला पार्ट, तो ए डी, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये वाला पोर्सन क्या लिख सकते हैं बी सी, लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर कर देते जी, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं ऐसे करता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे दादा जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों हम लोग को ये निकल गया प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं देखिए आप लोग, हम लोग क्या बना था ए बी बराबर क्या बना था हम लोगों ने बी सी, क्या बना था बी सी, ठीक है। और फिर क्या बना था ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। हम लोग ने यही बना था प्यारे बच्चों, ठीक है। सॉरी इसको नहीं यहाँ पर देखना है ना, इसको नहीं यहाँ पर हमने था इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ये इक्वेशन था, यहाँ पर ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, तो क्या ए बी की जगह पर हम डी सी लिख सकते हैं बच्चों, और क्या बी सी की जगह पर ए डी लिख सकते हैं, हाँ ना प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या ए बी की जगह पर क्या हम लोग देखिए डी सी की जगह पर क्या ए बी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर डी सी, तो डी सी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, हाँ ना प्यारे बच्चों। उसी तरह से देखिए बी सी बराबर ए डी, तो क्या हम लोग ए डी की जगह पर बी सी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हाँ ना, और ये बी सी तो है ही देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ए बी था, ए बी हम लोग लिखा, फिर डी सी, ए बी बराबर डी सी है, तो डी सी की जगह पर हम लोगों ने ए बी लिखा, ए डी था, ए डी बराबर क्या है बी सी है, तो ए डी की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा बी सी लिखा, और बी सी है तो बी सी यहाँ से देखिए 2AB हो गया, और यहाँ से हो गया 2BC, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो प्यारे बच्चों को क्या मिला AB बराबर मिला BC, AB बराबर क्या मिला प्यारे बच्चों AB बराबर मिला BC। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी आता, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। हम लोगों ने यहाँ पर देखा AB बराबर क्या मिल गया AB बराबर AC, ठीक है प्यारे बच्चों, AB बराबर BC हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, यहाँ तक सब ओके प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, यहाँ तो सब ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग निकाल दिए प्यारे बच्चों, हम लोग निकाल चुके हैं ए बी बराबर क्या है BC है, ठीक है। तो ए बी बराबर BC है, तो समीकरण 1 2 और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3, क्या मान लेते हैं समीकरण 3, तो समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनली लिखेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग कहाँ पर मैं लिखूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पेस की कमी हो जाती है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, आगे समझ लीजिए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं उसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं प्रयास कर रहा हूँ
कि मैं एक ही पेज में आप लोग के लिए बता दूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिटा के फिर लिखो, उससे आपको शायद थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो सिंपल है, ज़्यादा नहीं कुछ। तो लिख लेते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। यहाँ पर देखते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 हम लोगों ने माना ना, इसको ABCD भी मान सकते हैं। क्या हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, ठीक है। इसको D मान लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिए A प्लस B, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए ताकि आपको क्लियर है सब चीज़ें, है ना। A प्लस B प्लस C प्लस D को हम लोगों ने जोड़ा तो हमको ये मिला, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये और इक्वेशन 3 ये हम लोग। तब इन सभी को क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 2 और क्या है, और 3 से, है ना। समीकरण 1 2 और 3 से क्या मिलता है प्यारे बच्चों, से क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए आप लोग क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को मिल गया प्यारे बच्चों, क्या मिल गया, AB बराबर DC, ठीक है। AB बराबर BC, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा हमको, सेम टू सेम ये मिल जाएगा जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जब हम लोग को मिल गया प्यारे विद्यार्थी जी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्या है, अतः ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ओके प्यारे बच्चों, हमको तो यही निकालना था ना, क्योंकि हमें सिद्ध करना था, यहाँ साफ साफ दिखा समांतर चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। कब होगा, जब ये सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखा, हम लोग पूरी तरह से सिद्ध किया प्यारे बच्चों। तो हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को मिलाते हैं तो हम लोग को मिलता है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो इस तरह से लिख सकते हैं, अतः क्या है, अतः ABCD क्या है बबुआ, एक क्या है प्यारे बच्चों, एक समचतुर्भुज है। क्या पूछा था, एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, क्या आ गया है, हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बहुत बेहतर से समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी भी बच्चों को कोई परेशानी होगी मेरे प्यारे भाई बहन को, तो प्लीज आप लोग दोबारा से जाकर के एक बार वीडियो और देखिएगा प्यारे बच्चों, और फिर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके प्यारे बच्चों। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 और 12 देखते हैं, शायद एक और 2 क्वेश्चन बचा है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो प्लीज आप लोग सेशन में बने रहें, ठीक है। सेशन को शेयर नहीं करें प्यारे बच्चों, तो प्लीज सेशन को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह से सेशन के साथ हमारे साथ जुड़ करके बेहतर एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हो, ओके प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 12 को देखते हैं, ओके प्यारे बच्चों। ये रहा प्रश्न संख्या 12 प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आज का लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग प्रश्न वाली 10.2 को हम लोग खत्म करेंगे। विद चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, विद से समाप्त हो जाएगा, प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान पूर्वक समझिए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ओके प्यारे बच्चों। क्या है, वृत्त के परिगत, तो वृत्त के परिगत आगे वृत्त हम लोग बनाया, वृत्त के परिगत क्या बनाया, एक चतुर्भुज हम लोगों ने बनाया, ठीक है। आसपास रेखा पर मिलाते हुए क्या है, चतुर्भुज हम लोगों ने ड्रॉ किया, ओके प्यारे बच्चों। मैं थोड़ा सा फिगर बना के रखा हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या करना, भुजा के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ओके प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसको मिलाते हैं, देखिए ये सेंटर हुआ है प्यारे बच्चों, अब देखिए इससे इसको मिलाते हैं, ठीक है, इससे मिलाते हैं प्यारे बच्चों, इससे मिलाते हैं प्यारे बच्चों, और इससे मिलाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ बेहतर से बेहतर बना पाया जाते जी, ठीक है, ठीक है। मैंने बनाया इसको 1, इसको 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया, 8 हो गया, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। एंगल आपका देखा, त्रिभुज भी दिख रहा, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये इसके बराबर है, ठीक है, सॉरी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया, बराबर होगा, 2 3 4 5 6 7 और 8 1, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिद्ध क्या करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है BOC BOA, देखिए आपका कितना गया, BOA ये वाला BOA और COD क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। BOA और COD क्या है, 180 डिग्री है। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, हल, ठीक है, सिद्ध
करना है कि क्या करना है बच्चों, एंगल ए ओ बी या बी ओ सी बी ओ ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस क्या लिखना है, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी क्या है, 180 डिग्री है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब है हम लोगों ने बी ओ ए किसको माना, देखिए बी ओ ए किसका बात कर रहा है, इसका 605 का, बी ओ ए 605, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, एंगल 5 प्लस 6 लिखते हैं। और इसके जगह पर लिख सकते हैं, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए सी ओ डी मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं बच्चों, और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं हरियाणा पे बच्चों, ठीक है, लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे बी ओ पी में, और त्रिभुज किस में देखेंगे, त्रिभुज बी ओ पी और बी ओ पी और बी क्यू ओ में, ठीक है, बी ओ पी और बी ओ क्यू में, ठीक है। 5 और 4 को हम लोग आगे लेके चलते हैं इसको, ठीक है, किसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं बच्चों, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका, ये जो है वो भी क्या होगा, निष्ठ का हो जाएगा। साथ ही साथ ये एंगल जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एंगल जो है और एंगल क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी बच्चों। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, त्रिभुज जो है बी ओ पी और त्रिभुज बी ओ क्यू को लेकर चलते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज क्या है, बी ओ पी और त्रिभुज बी ओ क्यू में क्या करो बच्चों, देखिए आप लोग स्पर्श रेखा पर जो लाइन है क्या है, आपस में बराबर, देखिए ये और ये, तो क्या लिखेंगे, पी बी या बी पी बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू लिख सकते हैं बच्चों, हाँ या ना। ये क्या है आपका, ये क्या है बताइए, आपका क्या है बताइए आप लोग, क्या है बच्चों, किससे लिख सकते हैं, पर मैं 10 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पर मैं 10.2 से, ये हम लोग को लिखना होगा बच्चों, ठीक है। आखिर कहाँ से आ गया, आखिर कहाँ से आ गया हम लोग का, है ना, ये चीज़ें तो लिखना होगा ना बच्चों, ठीक है। हम लोग लिखा, उसके बाद में क्या हम लोग देखते हैं बच्चों, कौन पी और कौन क्यू, ठीक है, एंगल पी बराबर एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है। कैसे आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा पर मैं हम लोग का, पर मैं 10.1 से, ठीक है, हम लिख दिया। कहाँ से क्या मिलता है उसको हमको लिखना होगा बच्चों। साथ ही साथ हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो है ओ बी क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ओ बी बराबर, ओ बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर विद्यार्थी जी, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। और ये क्या है, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों। साथ ही साथ हम लोग क्या देखना है प्यारे विद्यार्थी जी, साथ ही साथ हम लोग क्या देखना है प्यारे बच्चों, पी ओ और क्या है, ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, पी ओ और ओ की क्या है, त्रिज्या, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, पी क्या लिख सकते हैं, ओ पी बराबर ओ क्यू क्या है, त्रिज्या है, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इससे से हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः किससे है, साइड साइड साइड, ठीक है। क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, हम लोग का क्या मिला, ये और ये क्या है, दोनों क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, समासम हो जाएगी, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समासम हो जाएगी। क्या हम लोग मानते त्रिभुज, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज बी ओ पी समासम क्या है, त्रिभुज बी ओ क्यू का, ठीक है प्यारे बच्चों। जब समासम हो गया तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या संगत कोण संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखने से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साथ से साइड लेना है ना, तो आपको इसी को लेकर चलना होगा, ठीक है, साइड वाली भुजा को, ठीक है। बीपी बराबर बी क्यू और मैं 10.2 से, फिर ओबी बराबर ओबी उभयनिष्ठ लिखा है, और ओपी बराबर ओपी क्या है, त्रिज्या है, साफ साफ हम लोग को दिख रहा है, ओके बच्चों, ठीक है, वो चीज़ें आने में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या देखा, ये देखा, यहाँ से हम जानते हैं क्या है, देखिए क्या है, एंगल आपका सा क्या है, एंगल आपका क्या है 4, तो एंगल लिखेंगे एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5, ओके बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी पर बता सकती, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल 4 क्या है, एंगल 5 के बराबर, उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 जो है, एंगल 2 बराबर एंगल 3, इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 8, उस तरह से लिख सकते हैं, एंगल 6 बराबर एंगल 7 लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं दादा जी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, लिख सकते प्यारे बच्चों। अब हम लोग जानते हैं, प्यार बताते थे कि एक समचतुर्भुज का क्या होता है, एक चक्कर में बना क्या होता है, पूरा एक चक्कर लगाने का 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक चक्कर में क्या है, बना कोण, पूरा एक चक्कर अगर एक राउंड मारता है प्यारे बच्चों, पूरा एक राउंड मारता है, कितना बनता है, एंगल 360 डिग्री का बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है, 360 डिग्री। तो पूरा चक्कर कैसे होगा प्यारे बच्चों, पूरा वन क्या होगा, देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बताइए, इस सभी को आपस में क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, सभी को आपस में क्या करेंगे, सभी एंगल को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, पूरा एंगल हम लोग को बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, किसको, सभी एंगल को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा प्यारे बच्चों, नहीं, हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ठीक है, प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जाते जी क्या हम लोगों ने माना, ठीक है, 1 की जगह पे क्या माना, 8 माना, ठीक है, 1 की जगह पे क्या माना हम लोगों ने, 8 माना। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर सेम हम लोग कर जाएंगे तो हम लोग निकालना क्या है, 1 2 5 6, क्या निकाला था, हाँ देखिए 1 2 5 6 हम लोग ये अगर निकालते हैं, मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये निकाले तो ये तो हम लोग को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, सम्मुख है, संपूरक है, ठीक है ना, दोनों एंगल संपूरक है, इसको हम लोग प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग को क्या 1 2 और 5 6 लाना है, 1 2 और 5 6 लाना, तो हमको किसको हटाना होगा, 3 को हटाना होगा, 4 को हटाना होगा, ठीक है, 3 4 किसको हटाना होगा, 7 को हटाना होगा प्यारे बच्चों, कैसे हटाएंगे भाई, कैसे हटाएंगे भाई, ठीक है, तो देखिए कैसे हटाएंगे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा का तो आपको सभी चीज़ दिखा, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर जाती जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए, ठीक है, आगे देखिए चीज़ों को समझिए, फिर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए 1 है तो 1 के बराबर हम क्या 1 को 1 लेते हैं, 2 को 2 लेते हैं, 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की जगह 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना प्यारे बच्चों, ठीक है, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना 5 लिख सकते हैं, ये 5 है 5 रहने देते हैं, 6 है 6 रहने देते हैं, 7 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 7 की जगह पर 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ठीक है, और 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 को भी चेंज करेंगे, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको किसको चेंज किया, हमको लाना क्या है प्यारे बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री लाना है। जब 180 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे प्यारे बच्चों कि एंगल जो है BOA प्लस COD जो है क्या है, यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 अगर इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लेके आ जाते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ से हम लोग ये समझ पाएंगे प्यारे बच्चों कि एंगल BOA प्लस एंगल COD इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। कहने का मतलब है कि संपूर्ण कोण जो है अंकित करती है, ठीक है, भुजंग द्वारा केंद्र पर संपूर्ण कोण जो है अंकित करती है, यही हम लोग को सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ पर भी एंगल 1 है, ठीक है, और यहाँ पर भी एंगल 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस यहाँ पर भी 2 है तो 2 एंगल 2, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2 को 5 है, 2 एंगल 5 और प्लस यहाँ क्या है 2 एंगल 6 हो जाएगा, इसका 360 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। यहाँ से आपको देखिएगा, यहाँ से आपको देखिएगा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिए प्यारे जी, यहाँ से 2 हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री यार बच्चों, यहाँ से साफ साफ हमको दिख रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 जो क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, यहाँ साफ साफ हम लोग को दिख रहा है। और जब ये दिख रहा है तो साफ साफ हम कह सकते हैं कि एंगल BOA प्लस एंगल COD क्या है 180 डिग्री है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BOA प्लस एंगल COD इसका क्या हो गया 180 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों। और यही हम लोग क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ऐसा का तो आपको सभी चीज़ें क्लियर होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 13 के साथ हम लोग पूरी तरह से एक्सरसाइज 10 को हम लोग चैप्टर 10 को पूरी तरह से चैप्टर पूरी तरह से आज हम लोग कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। प्रश्न वाले 10.2 का सेकंड पार्ट था प्यारे बच्चों, इसके पहले पार्ट को आप लोग नहीं देखा तो प्लीज आपको जाकर के विजिट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ तक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आपको खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को रिविजन हमेशा करते रहिए प्यारे बच्चों। किस तरह से कोई भी परेशानी तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख करके हर क्वेश्चन के आंसर को सोल्यूशन को बेहतर से आप लोग समझ सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए बच्चों, प्रैक्टिस नहीं करने से बुक एक किताब एक कॉपी एक किताब बन जाएगी, फिर आपको बहुत परेशानी होगी बच्चों। ठीक है, तो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय। ठीक है बच्चों।